और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का राजू दास परमहंस दास पर आरोप, बल्लम और तलवार से हमला करने की कोशिश, ये आरोप लगाया है स्वामी प्रसाद मौर्य का राजू दास और परमहंस दास पर आरोप, गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। बल्लम और तलवार से हमला करने की कोशिश उन पर की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सुर्खियों में है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है संत राजू दास और परमहंस दास पर कि उन पर हमला करने की कोशिश की गई है तलवार और बल्लम से। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंशों को विवादित बताया था और अब वो आरोप लगा रहे राजू दास और परमहंस दास पर। तो अपने बयानों के बाद वो सुर्खियां बटोर रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि उन पर हमला हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया राजू दास परमहंस दास पर, बल्लम और तलवार से हमला करने की कोशिश उन पर की गई है। होटल ताज के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ है बल्लम और तलवार के जरिए। होटल ताज के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने गंभीर आरोप लगाया है स्वामी राजू दास और परमहंस दास पर कि बल्लम और तलवार से उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है। रामचरितमानस पर उन्होंने बयान दिया था। होटल ताज के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला हुआ है। सीमाब नकवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीमाब, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक निजी चैनल के कार्यक्रम के में जो है वो इनवाइट किया गया था स्वामी प्रसाद मौर्य को, और उसके बाद फिर तमाम संतों को भी वहां बुलाया गया था। जब स्वामी प्रसाद मौर्य होटल ताज के बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त परमहंस राजू दास और परमहंस दास, ये दोनों लोग जो है वो वहां से निकले। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो लोग हैं और वहां पे जो मौजूद लोग थे, उनका कहना है कि राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को देखते ही साथ जो है वो बल्लम लेकर और तलवार लेकर उन पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद वहां पर ढेरों जो है वो स्वामी के समर्थक मौजूद थे। उन लोगों ने राजू दास और परमहंस दास दोनों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। ऐसे में अभी जब राजू दास से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बल्लम और तलवार नहीं था। उनके समर्थकों ने जैसे ही देखा, उन्होंने कहा कि ये गर्दन काटने वाला आदमी यही है, और सबने मिलकर उनको मारा। बहरहाल तो जो राजू दास हैं वो पहले भी इस बात का ऐलान कर चुके थे कि आपको रोकना चाहेंगे सीमा। हमारे साथ परमहंस दास जी भी जुड़ चुके हैं भारत समाचार पर। परमहंस दास जी, जो आरोप लगा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन आरोपों पर आप क्या कहते हैं? आपको मेरी आवाज मिल रही है परमहंस दास जी? तो चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले की कोशिश राजू दास को महंगी पड़ी है। स्वामी प्रसाद के आक्रोशित समर्थकों ने जमकर पिटाई की है। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि वो इस मामले पर अपना पक्ष क्या रखते हैं ये देखना अभी बाकी है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं राजू दास और परमहंस दास पर। होटल ताज के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। और सीमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सीमाब, बताइए। देखिए, एक कार्यक्रम के दौरान जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जब वहां पर गए थे तो राजू दास और परमहंस दास दोनों लोग जो है वो सामने से आ रहे थे, और जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को देखते ही साथ तलवार और बल्लम निकाल लिया, ऐसा आरोप है वहां के जो स्वामी प्रसाद के समर्थक हैं और वहां जो मौजूद हैं लोग थे कि ये अधर्मी है। और क्योंकि राजू दास ने पहले भी इस बात का ऐलान किया था कि स्वामी प्रसाद की गर्दन काटने वाले को 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। शायद यही वजह थी कि समर्थक जो है वो इस तरह से राजू दास और परमहंस दास को देखकर भड़क गए और उन लोगों को पकड़ लिया। और उसमें जो है, चाहूंगी इस वक्त परमहंस दास जी भी भारत समाचार पर जुड़ गए। परमहंस दास जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य आपके ऊपर और राजू दास जी के ऊपर, उन आरोपों की कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी,
आप मेरा परिचय सही से दीजिए। उसमें दरअसल में ऐसा है कि हम लोग 3-4 साधु जा रहे थे और उधर से वो निकल रहे थे, उनके 50 समर्थक थे। तो जैसे ही संतों को देखे तो उनके जो है अनुयायी स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्वयं जल्लाद कहते हुए कहा, मारो मारो जल्लाद। अब वो दौड़ पड़े। इसके बाद हम पीछे से जैसे ही हम दौड़े तो हमको देख करके ऐसे भागे जैसे कुत्ता पूंछ दबा के भागता। तो कुछ हमारे संतों को चोट भी आ गई है, राजू दास को भी कुछ चोट आ गई है और संतों को चोट आ गई है। दरअसल में उनके 50 समर्थक थे और वो सब इकट्ठे टूट पड़े और मैं थोड़ा पीछे था। जैसे हम आगे बढ़े हमको देख करके बड़ी तेजी से लोग भागे। तो दरअसल में क्या है कि समाजवादी पार्टी को लोग जो कहते हैं गुंडों की पार्टी से इनकी गुंडई अभी जो है ना, इनको लग रहा है कि अभी भी इनकी गुंडई बरकरार है। तो बहुत जल्दी इनका इसके ऊपर विधि कार्रवाई हम लोग कराएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन राजू दास जी से भी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो पहले ही गर्दन काटने की बात सामने ला चुके हैं। उसके बाद अगर ये हमला होता है, और राजू दास जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। राजू दास जी बहुत स्वागत है। आरोप लग रहे हैं गंभीर आप पर, आप क्या अपने पक्ष में कहेंगे? राजू दास जी हमारा भी सुनेंगे, खाली उन्हीं का सुनेंगे। जी आपका ही सुन रहे हैं। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाज को बांटने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके प्रसंग के द्वारा रामचरितमानस जलाए जाना, उसके बाद समाज में जातीय द्वेष फैलाकर दंगा कराना वो चाहते हैं। आज की तत्काल घटना है, वो टीवी चैनल डिबेट से वापस आ रहे थे, मेरा भी उनके बाद का कार्यक्रम था, मैं भी जा रहा था। उन्होंने अपने लोगों को कहा ये लोग हैं जो गला काटने और ये जो है आतंकी हैं और पकड़ो इनको, और उनके लोगों ने हमारे साथ हाथापाई किया। तो अपशब्द का प्रयोग तो उन लोगों ने किया। तो ये मेरा आरोप उनके ऊपर है जी, लेकिन वो तो आरोप पर आप लोगों पर लगा रहे हैं कि हमला करने की कोशिश की गई। समाज को बांटने का साजिश स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं जी। समाज में दंगा फैलाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं। इसके नाते मैं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, अभी प्रयागराज में इन्होंने नहीं, आरोप तो उन्होंने बहुत गंभीर लगा दिए कि तलवार से हमला करने की कोशिश की गई, मुझ पर कलम से हमला करने की कोशिश की गई। यही सवाल है मेरा सर आपसे। वो मैं अकेले था और उनकी संख्या 50 थी। वो 50 लोग थे, मैं अकेले था। पहली बात तो। दूसरी बात, उस होटल में तलवार जा ही नहीं सकता है। जब हमारे सुरक्षा कर्मी अंदर नहीं जा पाए तो क्या तलवार अंदर जा सकता है क्या? तो ये उनका यानी कि जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं वो सरासर झूठे हैं। जी, सारे आरोप उनके झूठे हैं। वो दंगा फसाद कराना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है, वो हमारी हत्या कराना चाह रहे हैं। जी, आप आगे क्या करेंगे कार्रवाई? हम अब कानूनी, अभी इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी, एक बार पूरे घटनाक्रम को फिर से बता दीजिए, क्या हुआ आपके साथ? जी नहीं, विषय ये था कि एक शो था, टीवी चैनल डिबेट था, और उस डिबेट में हम लोग ताज होटल जा रहे थे जी। उधर से वो वापस आ रहे थे। वो 50 समर्थकों के बीच में थे। उनके लोगों ने अपशब्द का प्रयोग किया। उन्होंने क्या कहा मुझको लगा उन्होंने कुछ कहा। उनके लोगों ने गाली गलौज पर उतर आए, तो आतंकी तक कह दिया, भगवा आतंकी तक, यहाँ से विवाद शुरू हुआ। जी ठीक है, यानी कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ राजू दास जी आप लोग FIR करवाएंगे पुलिस में? देखिए जिस प्रकार से समाज को बांटने का वो साजिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य देश में दंगा फैलाना चाह रहे हैं। उनकी रोजी रोटी बंद हो चुकी है और सनातन धर्म संस्कृति को मजाक उन्होंने बना लिया। हर वक्त वो गाली दे रहे हैं इसके नाते। जी, लेकिन वो तो अपने स्टैंड पर कायम है। जब से उन्होंने टिप्पणी की है, उन्होंने तब से लेकर अब तक यही कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, क्योंकि मेरे बयान में ऐसी कोई भी बात नहीं है और ये विवादित है तो विवादित है। एक मिनट में और समय लेना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात कर 1 मिनट लूंगा। अगर वो कुर्सी की बात करते हैं तो, वो समानता की बात करते हैं तो, उन्होंने कुरान के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? उन्होंने बाइबिल के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? कुरान में तो सीधे को काफिर कहा गया है, क्या नहीं उसमें लिखा हुआ है, उस पर उंगली क्यों नहीं उठाया? कुरीति की बात करते हैं तो। और रामचरितमानस में जिस विषय को लेकर उन्होंने उंगली उठाई है उसमें लिखा है ढोल गमार सकल ये तारना के अधिकारी। वो वहां पर जब भगवान राम 3 दिनों तक समुद्र को मना रहे थे, समुद्र नहीं माना। जब बाण उठाकर समुद्र को मारने चले तो समुद्र आया है। ये समुद्र का भाषा है, समुद्र ने ये चीज कहा है। लेकिन उन्होंने जो शूद्र है, शूद्र की जो भाषा है
ढोल की भाषा है, गमार की तारना मतलब देखना, ये सब है। वो पहली बात तो पढ़े नहीं है, तो समानता की बात करते हैं, समरसता की बात वो करते हैं, वो न्याय की बात करते हैं, तो खाली बस सनातन ही उनको दिख रहा है। अगर कम हो मजाल हो स्वामी प्रसाद मौर्य को तो कुरान के बारे में बोल के देख ले, बाइबिल के बारे में बोल के देख ले। राजू दास ने तो सिर्फ कहा नहीं कि सर तंज उनकी जुदा होना चाहिए, अभी तक उनके 72 टुकड़े हो गए होते स्वामी प्रसाद मौर्य का। लेकिन राजू दास जी और परमहंस दास जी से भी मेरा, आप दोनों से मेरा यही सवाल है, क्या संतों को इस तरह की भाषा कहना शोभनीय है? नहीं, मैं भी कहता हूँ शोभनीय नहीं है, लेकिन धर्म रक्षा के लिए तो फौज तो चाहिए, सेना तो चाहिए। अगर कोई पागल है, बेवकूफ है, तो उसको तो जवाब देना पड़ेगा ना, उसको ठीक तो करना पड़ेगा ना। भगवान राम ने भी रावण की हत्या किया। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई एग्रेसिव है, एब्यूसिव लैंग्वेज बोल रहा है या ऐसी चीजें कह रहा है, टिप्पणी कर रहा है धर्म पर या फिर सनातन पर, तो पुलिस में एफआईआर हो सकती है। लेकिन इस तरह की भाषा संतों के मुख से अगर निकलती है तो ये भी एक गलत संदेश के तौर पर लोगों में जाती है। नहीं, गलत संदेश नहीं। धर्म और रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे। आपका जैसे आपको अभी बोलने के लिए मोबाइल की हमको जरूरत पड़ी आप तक आवाज पहुंचाने के लिए, तो जो दुष्ट हैं दुष्टों को ठीक करना पड़ेगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाना पड़ेगा, नहीं तो समाज में कुरीति फैलेगी। समाज में कौन आखिर ये बताइए, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आखिर यह जो चर्चा ये इस पे चलना चाहिए। अगर उनको राजनेता है, वो नेता है, तो महंगाई पे करें, बेरोजगारी पे करें, भ्रष्टाचार पे करें, लूट पे करें, हत्या पे करें, बलात्कार पे करें, इस पे चर्चा वो क्यों नहीं करते हैं? वो धर्म के ठेकेदार हैं क्या? वो धर्म के महागुरु हैं क्या? वो धर्म गुरु हैं क्या कि सनातन पे कुठाराघात करेंगे? साधु संतों को गाली देंगे, हमको आतंकवादी। लेकिन वो स्टैंड पर क्लियर है अपने। बहुत शुक्रिया राजू दास जी आपका भी जुड़ने के लिए, और परमहंस दास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अयोध्या से हमारे साथ ये दोनों ही संत जुड़े थे और देखिए गंभीर आरोप लगाए स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजू दास और परमहंस दास पर हमले का। बात करते दूसरी बड़ी